नमस्कार दोस्तों, आदित्य स्टड फॉर्म के जो सेकंड पार्ट है उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। और अब आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था और जो मेरे को आने के बाद में बहुत अच्छी लगी, क्यों मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को 2 पार्ट में किया जाए। तो आपने जैसा कि पहले पार्ट में फार्म के बाहर का नज़ारा देखा था और आप सेकंड पार्ट में फार्म के अंदर का नज़ारा देखने वाले हैं। तो इस फार्म में बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है जो मैंने बहुत सारे फार्मों पे देखी भी है, पर इस फार्म पे थोड़ा सा मैंने यूनिक देखा है। तो मेरे को लगा क्यों ना आप सभी लोगों को जो ये चीज़ है वो बारीकी से दिखाई जाए। और इस तरीके का फार्म का अपने चैनल पे ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो आने वाले टाइम में जितने भी वीडियो आएंगे वो सभी इसी थीम पे आने वाले हैं। तो सर से इस वीडियो में जानना चाहूँगा कि सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे सेकंड पार्ट में। नमस्कार प्रदीप भाई, बिल्कुल आप सर। हमारे हिम्मतनगर और हमारे गांव में पधारे, इसलिए बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अगर आप बाहर से कुछ नज़ारा देखते हैं तो फार्म के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। और आप देख सकते हैं कि डिजाइन पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। आप जिधर की भी साइड में आपकी नज़र जाएगी हर जगह आपको हर चीज़ डिजाइन के रूप में ही मिलेगी। और सर जैसा कि आपको पता है कि बिल्डर हैं, तो उस तरीके से जो डिजाइन है वो मेरे को लगता है खोजने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। तो आप ये बाहर का नज़ारा है। बाकी हम जो चीज़ें हैं और भी लगी हुई हैं जैसे कि ये फब्बारा वगैरह है, उसके बारे में भी सर से हम थोड़ा बारीकी से जानेंगे कि ये कैसे उनके दिमाग में विचार आया। क्योंकि मैं बहुत सारे फार्मों पे गया हूँ पर जैसे फब्बारा वगैरह ये चीज़ थोड़ा सा कम लगी हुई रहती है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि बाहर का सीन हमने लोगों को दिखा दिया, बहुत अच्छा है, शानदार है, लाजवाब है। अब लोग बोलेंगे भाई बाहर का तो दिखा दिया अंदर का तो दिखा, है ना। तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो ये फब्बारा लगा हुआ है, हाँ जी। तो ये कैसे दिमाग में आया? क्योंकि इसके बाहर आप फब्बारा नहीं भी लगाते तो थोड़ा सा प्लेन जगह मिल जाती है ना घोड़े वगैरह दिखाने के लिए। तो फब्बारे का दिमाग में कैसे आया? नहीं, पहले से ऐसा फार्म का तो प्लानिंग था हमारा प्रदीप भाई। हाँ। लेकिन ऐसे प्लानिंग घोड़े के हिसाब से थोड़ा हमने पहले घोड़ा का बनाया, फिर वो फुवारा जैसा आप बोल रहे हो तो बुद्धा का स्टैचू बनाया। फिर हमारा जो रहने का जो बंगला बनाना था उसके हिसाब से हमको थोड़ा आइडिया लगा कि भाई ऐसा बना है तो थोड़ा यूनिक लगे और शाम को बैठना हो तो भी अपने को ऐसा लगे कि भाई कई फार्म पे बैठे हुए हैं। तो सर जो अभी मूर्ति लगी हुई है वो किसकी है? बुद्धा है, बुद्ध भगवान की है। बुद्ध भगवान। हाँ जी, हाँ तो जी। सर क्यों लगा कि बुद्ध भगवान की लगानी चाहिए? नहीं, बुद्ध भगवान से मेरे को पहले से शांति प्रिय है, हाँ। इसीलिए मेरे को पसंद है। और नेचर वाइज अपने को शांति, फार्म में शांति ही चाहिए। कोई भी फार्म बनाता है तो शांति के लिए शांति बनाता के लिए है। बनाता है। कोई भी फार्म पे रहना हो तो शांति के लिए बनाता है। इसलिए बुद्धा मेरे हिसाब से सही मेरे को लगा, इसलिए मैंने बुद्धा लगाया। और सर जैसे कि इसका जो पानी है वो फिल्टर होकर इसी में चलता रहता है कि पानी? नहीं, पानी डालना पड़ता है। अच्छा, पानी एक बार डाल दिया? हाँ, एक बार डाल दिया तो 5-6 दिन चलता है। अच्छा, 5-6 दिन वही पानी फब्बारे के रूप में चलता रहता पानी है। चलता है। बाकी मेरे को लगता है कि ये पूरे फार्म पे आपका ये फब्बारा भारी पड़ता है। सो के मामले में देखा जाए तो ना, अगर आप एक तरीके से अगर अपन ये देखें कि अगर ये फब्बारा ना हो फार्म में, हाँ जी, तो थोड़ा सा फार्म सूना सूना सा नजर आएगा। पर इस फब्बारे में मेरे को लगता है कि फार्म के अंदर 4 चांद लगा दिए, पूरे फार्म पे भारी, ऐसा मेरा मानना है। अब हर आदमी की अलग अलग अपनी सोच है। भाई फब्बारा बहुत अच्छा लगता है चलते हुए। और आप जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि फब्बारा चल रहा है, तो रात के टाइम में इसमें लाइटिंग भी लगी हुई है। कभी भविष्य में हमको टाइम मिला तो हम रात के टाइम में इस फार्म का वीडियो शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि रात का जो नज़ारा होता है वो भी बहुत शानदार लगा रहता है। तो रात को आप दिन में इतना अच्छा दिख रहा है, तो जब आप रात को इस नज़ारे को देखोगे लाइट के साथ में तो ये नज़ारा किस तरीके का दिख सकता है, या आप मॉल वगैरह के बाहर फब्बारे लगे रहते हैं उस तरीके से आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा जैसे कि ये छतरी आगे की तरफ बनाई हुई है, हाँ जी, तो ये किस पर्पज से बनाई है? यानी वो जो गजेपा बोलते हैं हमारे इधर, क्या बोलते हैं? गजेपा। गजेबा, गजेपा यानी बैठने के लिए जगह, ऐसे बारिश के सीजन में हो या कुछ समर हो तो उस हिसाब से बैठना हो तो बैठ सकते हैं। रात को यानी खाना खाना हो, कहीं बस 2 दोस्त आए तो घोड़े के हिसाब से कोई आए तो उसको दिखाना हो तो वहाँ घोड़े ले जाके स्ट्रक्चर आपने बनाया है। हाँ जी, तो जैसे मेरे को लग रहा है ना, क्योंकि अपन कोई वीडियो ऐसा नहीं कि अपन लोगों को दिखाने के लिए बना रहे। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज रहता है कि आम बातचीत में जो लोगों को समझ में आता है ना वो बहुत
बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता अब मेरे को उत्सुकता रहती है, बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर आप तो छोटी छोटी बात पूछ रहे हो ना, मुझे। पर ऐसे रहती है जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा समझ में आता है वीडियो से ज्यादा। वीडियो से। तो जैसे आपने ये जो क्या बताया था आपने, उसका नाम गजेपा बोलते हैं। गजेपा। हाँ जी, तो इसमें जो आपने जो पिलर है इसके ऐसे लग रहा है जैसे कि पेड़ की शाखाएं तोड़ के हाँ, लगाई पेड़ की हैं। शाखा जैसे। तो ये आप सिंपल भी तो बना सकते थे, बहुत सारे लोगों के सिंपल भी बना रहता है। लेकिन उसका लुक नहीं आएगा, वो ऐसा आरसीसी का बना हुआ है। ऊपर- अच्छा, RCC का बना हाँ, है? वो आरसीसी का है, लेकिन अच्छा। उससे ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर यानी कलर ऐसा किया है और उसका डिजाइन ऐसा किया है कि उस पेड़ हो, उस पेड़ को काट के लगाया हो, ऐसा लग रहा है। तो सर ये जैसे कि आपने आरसीसी का बनाया हुआ है, हाँ जी, हाँ। तो फिर आरसीसी में ये चीजें कैसे, यानी कि वो उसके ऊपर से कारीगर- भी कुछ कारीगरी की हाँ, गई है कारीगरी, क्या? उसके कारीगर अलग आते हैं। वो अच्छा। बनाने के लिए वो नॉर्मल कारीगर नहीं होते, वो गजेपा बनाने के लिए ऐसी डिजाइन बना हो तो कारीगर अलग से आते हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा, यानी गजेपा की कीमत क्या आ गई होगी मिस्त्री सहित? वो उसका पूरा यानी 3 लाख जैसा हुआ है। 3 लाख खाली इस बैठने बैठने का? का, हाँ जी। जो मिस्त्री वगैरह थे उनका हाँ, कितना क्या रहा होगा? मिस्त्री का यानी 2 लाख जैसा हुआ है। 2 लाख जैसा हाँ, बनाने का? बनाने तो यानी कि ये 5 लाख का पड़ा। हाँ, हाँ जी। तो वो मिस्त्री कहाँ के थे, गुजरात के थे या बाहर से? नहीं, बाहर के थे, वो राजस्थान फिर के थे। आपकी तो क्या वो सेटिंग रहती होगी वो हमारा तो क्या ये फील्ड है, हाँ। इसीलिए हमारा वो स्कीम में भी बनाना पड़ता है, ऐसे बनाते हैं तो इसके हिसाब से कांटेक्ट सब होते क्योंकि हैं। फ्लैट वगैरह में बना के देते हो गया ना? फ्लैट में भी देते हैं। हाँ, हाँ तो जी। उस तरीके से आपके दिमाग में हाँ होगा। जी, हाँ जी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं रूम में अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि रूम के अंदर भी आपको देखने के बाद में मजा आ जाएगा। एक छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक बहुत बारीकी से काम किया गया है। जहाँ तक कि जो पर्दे की रॉड होती है उसमें भी घोड़े का इस्तेमाल किया गया है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि पुराने लोग तो हॉर्स लवर है ही हैं, पर जो नए आ रहे हैं मेरे को लगता है वो पुरानों पे भी भारी है क्योंकि मेरे को लगता है कि पुराने लोगों ने इतना दिमाग नहीं लगाया जितना दिमाग नए लोग लगा रहे हैं अपने फार्म को डेवलप करने पे। तो आप देख सकते हैं कि हम रूम के अंदर एंटर करते हैं तो रूम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि रूम में जैसे कि ये घोड़ा है तो ये तो शायद मेरे को लगता है बना बनाया मिला नहीं होगा। हाँ जी। तो ये फिर कैसे बनवाया? नहीं, वो हमने क्या है, वो एमएस का है, लेकिन वो सीएनसी कटिंग करवाना पड़ता है। किस चीज का बना हुआ है? एमएस का है। एमएस का? हाँ, ओके। वो एमएस का है, उसके ऊपर सीएनसी कटिंग करके पूरा पाउडर कोटिंग करते हैं, कलर को वो पाउडर कोटिंग बोलते हैं, उसको फिर करवाया है ऐसा है। तो ये जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस टाइप से बना हुआ है कि लोहे का ही है? नहीं, एमएस का है, लोखंड का ही है। अच्छा। एमएस का ही है। तो ये कटिंग फिर आपने किस हिसाब से करवाई है? वो अपने साइज हिसाब से, दीवार था उस हिसाब से साइज, अपने जो साइज बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो आपने कोई फोटो दिया था क्या उनको? हाँ, फोटो दिया था मैंने उनको। फोटो दिया था? हाँ, 7 घोड़ा है, उसको सुप भी बोलते हैं कि पोस्टर या कोई भी घर पे लगाते हो तो उसका, क्योंकि बाजारों में भी जो तस्वीरें हाँ, वगैरह तस्वीरें मिलती है बहुत उनमें भी वो 5-6 घोड़े साथ भागते हुए रहते हैं हाँ जी, ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं बढ़िया। 7 घोड़ों का लकी रहता है। 7 घोड़ों का। तो जैसे कि उस आपने जिससे बनवाया होगा मेरे को लगता है उसने घोड़ों का पहली बार ही बनाया हाँ, होगा। पहली बार बनाया। वो दूसरा काम करता है, लेकिन उसको बोला था कि भाई ऐसा बनाना है तो मेरे को लगता है कुछ टाइम आपको भी बैठना पड़ा होगा वहाँ हाँ, पे। बैठना पड़ा। कितने दिन में बना के दे दिया था वो ये? मेरे को 10 दिन लिए थे उसने अच्छा, 10 दिन में? हाँ, 10 दिन बना। क्योंकि सिंगल कटिंग करवाया था उसने। अच्छा, फिर उसको मिक्स करा होगा? मिक्स, फिर उसको शोल्डर किया है और फिर बनाया। भाई इससे इतना, उससे तो आदमी ये सोचे चलो ठीक है रे यार सिंगल घोड़ा लगा दो, तस्वीर लाके वो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज पे काम करना बहुत टाइम लग जाता है मेरे को, है ना। और आप देख सकते हैं दोस्तों इसी के नीचे ही एक मूर्ति है जिस पे लड़की घोड़े के साथ में अपना प्रेम जता रही है। तो मेरे को लगता है कि प्रेम का भी पूरा ध्यान रखा गया है घोड़े के साथ में। और ये शील्ड कहाँ से लेके आए थे सर घोड़ों की? वो मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया था। अच्छा, गिफ्ट दिया था? गिफ्ट दिया था। तो ये मिट्टी का बना हुआ है? ये वो पीओपी का बना हुआ है। पीओपी का बना जैसा मटेरियल आता है पीओपी जैसा ही आता है, पीओपी तो नहीं बोल सकते, ओके। लेकिन ऐसा मिट्टी का बनता है, उस पर कलर किया हुआ है। मेरे को लगता है अगर नए आदमी को आंख बंद करके और कमरे में लाके रख देना तो वो हाँ जी। समझ जाएगा ये कहीं ना कहीं घोड़े जरूर रखते होंगे क्योंकि कमरे में वो जहाँ पे भी उठेगा नजर घुमाएगा उसको घोड़ा ही नजर आने वाला है। और आपके सर बगल में भी एक घोड़ा रखा हुआ है, हाँ जी, सफेद कलर का, वो भी मेरे को लगता है बहुत यूनिक लगता है और यूनिक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का है ना। हाँ जी, और वो भी एक प्यार को जाहिर कर रहा हाँ है जी, हाँ जी। रूम में, और यानी कि दिखने में भी बहुत शानदार लाजवाब लग रहा है। लाजवाब है।
बिल्कुल। और सर मैं जानना चाहूंगा कि आपने पर्दे की जो रोड हाँ है जी। इसमें भी घोड़े का करा है। घोड़ा का है। तो ये पर्दे की रोड तो सिंपल लगवा देते हैं। नहीं नहीं अभी प्रेम है तो सभी जगह घोड़ा ही होना चाहिए। मेरे हाँ। हिसाब से मेरे को ऐसा लगा कि भाई घोड़ा का स्टड फार्म है, हाँ। हमारा जो आदित्य स्टड फार्म है तो घोड़ों का है, तो कोई भी ऐसी थीम मेरा हॉर्स ही है। हाँ, हाँ। तो हर जगह से हॉर्स मेरे को ऐसा प्रेम है, तो मैंने सोचा कि भाई अपनी थीम हॉर्स पे ही लगाना है सब। तो सर जैसे आपके फार्म का नाम आदित्य स्टड फार्म है, हाँ जी हाँ जी। तो यानी किसके नाम पे रखा है? वो मेरे सन के नाम से है। अच्छा, आपके बेटे के हाँ, नाम मेरे पे। बेटा का नाम आदित्य है, हाँ, उससे हाँ। हिसाब से आदित्य स्टड फार्म रखा है। बाकी अपने फार्म को सर स्टार्ट हुए तो 2 साल ये हो नहीं, गए? 4 साल से ऐसा हुआ है। 4 साल। 4 साल हुआ है। यानी फार्म का काम कितने साल पहले स्टार्ट कर दिया था? वो तो नींव बोले तो नींव कब लग भर दी हाँ, थी? वो तो 2 साल हुए पहले। अच्छा, 2 साल 2 पहले। साल हुए। पर मेरे को लगता है कि 2 साल पहले से पहले और स्टेबल बनाया था, हाँ, हाँ। फिर बाद में फार्म बनाया। फार्म हाँ जी। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा समझ में आने लगा हाँ, होगा। समझ में आया कि भाई ऐसा है, कोई गेस्ट भी आता है, उसमें क्या है घोड़े देखने आता है, कोई भी आए तो उसको रहने की सगवड़ भी करनी पड़े, तो तो- इसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके फिर प्लानिंग किया। फिर तो सर जो रोड है इसमें भी मेरे को लगता है ये घोड़ा बनवाया गया होगा, हाँ, बाजार में तो नहीं, घोड़े वाली। ये बाजार में मिलते हैं ऐसा, अच्छा, लेकिन घोड़े वो वाले ढूंढना मिलते पड़ता है। वो जो हार्डवेयर वाले हैं हाँ। तो उसमें मिलता है सब, बाजार में परचेज ही किया है, मिल गया, आसानी से मिल गया था? आसानी से मिला था। अच्छा। बाजार में सब ऐसा मिलते हैं, सभी के मिलते हैं ऐसा ही। यानी हार्डवेयर वालों ने घोड़े वालों का भी ध्यान रखा हाँ, है, ध्यान उनको रखा पता है कि आने वाले। उसमें क्या है प्रदीप जी के जैसे हॉर्स लवर होते हैं ना, तो वो परचेस करने कुछ जाते हैं तो उनको घोड़े ही दिखते हैं हाँ। और कुछ चीज नहीं दिखे, घोड़े वाला पसंद आएगा और कुछ पसंद और नहीं। नी भी आएगा तो फिर बनवाना पड़ेगा, जैसे कि ये घोड़े का बनवाया है ना। हाँ। अब 10 दिन का टाइम लगा के कौन इतना दिमाग लगाया ना, होता। अब इसकी जगह पे एक ये भी हो सकता था कि आपने जो घोड़े की फोटो देखी उसका बड़ा फ्रेम बनवा के और आप इधर लगवा सकते थे, है ना। पर वो थोड़ा सा लोगों को ये लगता है कि यहाँ फोटो लगा हुआ है। पर जैसे कि ये जो घोड़े लगे हुए इनके बारे में मेरे को लगता है आदमी पूछेगा जरूर, हाँ। हाथ लगा के जरूर देखेगा। क्योंकि मैं भी जैसे कि वीडियो बना रहा था तो मैंने हाथ लगा के देखा भाई किस चीज का बना हुआ है ये, तो हाथ लगा के थोड़ा देखेगा। तो क्या है कि कमरे में जैसे कि एक एक छोटी छोटी चीज पे काम करने से क्या है कमरे में भी थोड़ा सा क्या है आलीशान दिखने लग गया है। अब मेरे को लगता है कि आप ये घोड़े हटा दो, घोड़े हटाने के बाद में कमरा वैसे ही दिखेगा नॉर्मल जैसा है। बस घोड़े की जो 5-6 जगह आपने घोड़े की फोटो वगैरह दी है उसी से मेरे को लगता है घोड़े का कमरे का लुक चेंज हो गया है। वो तो प्रदीप भाई जो अश्व प्रेमी होते हैं ना, हम्म। वो उनके पास आप जाओ तो कुछ ना कुछ घोड़े का आपको शर्ट पे घोड़ा होगा, गाड़ी में घोड़ा होगा, तो आपको पता चल जाएगा ये अश्व प्रेमी है। वो अब दूसरे आदमी को कम पता चले, पर अपन जैसे अगर बैठे अपन को पता लग जाएगा सर घोड़े रखते हो क्या। क्योंकि आजकल लोग गाड़ी में भी, लोगों में भी वो घोड़ा डाल के गाड़ी के पीछे भी, वो तो कोई कंपनी नहीं है घोड़े वाली, वरना वो पता लगे कि घोड़े जैसी गाड़ी बनवाते, गाड़ी के ऊपर घोड़ा खड़ा हुआ है। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि अपने साइड में जो ये फोटो लगी हुई है, तो ये फोटो किसी ने गिफ्ट दी थी या ये अपने वो सप्ताज वाले बच्चे की फोटो है? नहीं, सप्ताज वाली नहीं है, ये अपना अति सुंदर वाली। अति सुंदर लाडो 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 की। तो ये किसी ने गिफ्ट दी थी क्या? ये मेरे साले मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया है उन्होंने। अच्छा। हाँ। तो आपको कैसे लगा कि यही गिफ्ट दे रहा? आज हमारे साथ में आपके साले साहब भी मौजूद है, हाँ जी। तो भाई साहब आपको कैसे लगा कि गिफ्ट में ये फोटो देनी चाहिए? गिफ्ट में और कुछ भी दे देते? पहले भी हॉर्स दिया था गिफ्ट में, अच्छा, हॉर्स ही दिया था। हॉर्स दिया था, अच्छा फिर ऐसा लगा कि अभी फोटो दूँ, अच्छा। बर्थडे थी तो मैं सोचा चलो फोटो बनवा चाहूंगा कि जैसे कि सीढ़ियों में अगर हम ऊपर की तरफ चढ़ के जाते हैं, हाँ जी। तो मैं बहुत सारे फार्मों पे गया हूँ, तो जो सीढ़ियों की जो दीवार है वो प्लेन रहती है ना, हाँ जी। या फिर उस पर कोई पेंटिंग टाइप से रहती है। आपने जो डिजाइन दिया वो बिल्कुल ऐसा डिजाइन लग रहा है कि मेरे को देखने से कि शोकेस है, हाँ जी। छोटी छोटी अलमारियां बनी छोटी हुई। अलमारी बनी। तो वो कैसे दिमाग में आया? मैंने एक बंगला है उसमें दिया कदम करके, कदम रिसोर्ट है, हाँ। उसमें मैंने देखा था ऐसा। अच्छा। वीडियो देखा था, फिर उसमें मेरे को ऐसा लगा कि भाई ऐसा बना तो कुछ अलग दिखेगा, तो इससे हिसाब से मेरे को आइडिया मिला। फिर मैंने ऐसा प्लानिंग किया कि भाई मेरे फार्म पे बनेगा जब भी, तब मैं ऐसे डिजाइन करूँगा। और ऊपर जो ये लाइट लगी हुई है इसने इसकी वो बढ़ा दिया, यानी कि शोभा। हाँ जी, क्योंकि हाँ जब ऊपर से ये लाइट पड़ती है ना तो ये सब चमकने लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बीच में जो लाइट लगी हुई है ये जलने के बाद में और थोड़ा शाइनिंग मार। हाँ, और हो जाए। बाकी यहाँ पे क्या छोटी छोटी सी अलमारी टाइप से, जैसे कि मान के चलो दीपावली पे दीपक वगैरह रख सकते हैं ना, हाँ, हाँ जी, रख छोटी सकते छोटी सी हैं। मूर्ति वगैरह रख सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं। हाँ। हाँ जी। बाकी दोस्तों आप देख सकते हो कि फार्म से का अगर आप छत से भी नज़ारा देखेंगे तो छत से भी बहुत शानदार नज़ारा रहता है। देखने के बाद में यानी कि आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं वास्तव में देख रहा हूँ तो इसलिए मैं फील कर सकता हूँ। आप घर बैठे देख रहे हो
तो वीडियो में इतना समझ में नहीं आता जितना हम एक्चुअली में देख पाते। वीडियो में तो क्या दिमाग में एक थीम सेट हो जाती है कि हाँ भाई ये फार्म इस तरीके का बना हुआ है। भाई सर बारिश के टाइम पे या शाम को तो मेरे को लगता है नज़ारा और बढ़िया हो जाता हाँ, होगा। बारिश के टाइम थोड़ा नज़ारा बहुत चेंज हो जाता है ना? हाँ बहुत ही यानी नज़ारा ऐसे बोल सकते हैं कि शिमला जैसा पौधे ही होगा हैं चारों तरफ। हाँ, अगर आप ये बोलो कि फार्म मेरा शिमला में है तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई तुम नहीं झूठ नहीं बोल रहे हो। नहीं बोल सकते, बात सही है। बाकी फार्म भाई हिम्मतनगर में ही है। कहीं बहुत सारे लोगों के दिमाग में चले जाए यार शिमला में फार्म है। नहीं नहीं नहीं, अपना हिम्मतनगर में ही है। बाकी आपने एक काम ये भी बहुत अच्छा किया कि आप दोस्तों इस फार्म पे अगर आते हैं जो रुकने वाले गेस्ट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा इंतजाम सर ने करवाया है। अगर आप वहाँ पे भी रुकते तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी होटल वगैरह में रुके हुए। फार्म पे ही आप 5 स्टार होटल का मज़ा ले सकते हैं इस फार्म पे, है ना। वैसे ही आप जैसे ही उठ के फार्म के बाहर आएंगे तो आपको नज़ारा बहुत अच्छा दिखेगा। ये आप दोपहर का नज़ारा देख रहे हो, सुबह का नज़ारा अलग रहता है फार्म पे, शाम का जब नज़ारा अलग रहता है, रात का नज़ारा अलग रहता है, तो वो दिखाना पॉसिबल नहीं है। पर बाकी के कभी भी भविष्य में होगा तो हम आपको ये नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी सर थैंक यू, धन्यवाद आपका। प्रतिभा बाकी बहुत शानदार फार्म आपने बनाया है। मेरे को लगता है कि आपके इस एरिया के अंदर तो शायद ही इतना किसी का देखो फार्म सबका सबका होता है ऐसा पर एक ये है कि आप उस फील्ड से बिलोंग करते हाँ थे जी। तो दिमाग में जो क्यूरियोसिटी है वो थोड़ा सा ज्यादा हाँ थी। थोड़ा अपने तो हिसाब से बनाया है, ऐसा हाँ। कोई बोल तो नहीं सकते कि सबसे अच्छा है, लेकिन अपने हिसाब से अपनी जितनी जरूरियात थी इतना आपने क्रिएट किया है और अपने हिसाब से और प्लानिंग ये अपन ये भी नहीं कह सकते कि आपने किसी का देख के बनाया है, क्योंकि हाँ। क्या है कि मैं बहुत सारे फार्मों पे जाता हूँ ना, तो घोड़े वहां पे भी रहते हाँ जी, हैं हाँ पर जी। ये बिल्कुल डिफरेंट है। Different। तो अपन ये भी नहीं कह सकते कि भाई किसी का कॉपी किया हाँ है, जी। है ना। ये अपने सब ऐसे बोल सकते हैं दिमाग की उपज है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सर, थैंक यू। धन्यवाद प्रतिभा।